हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं CSIR नेट का बहुत ही अच्छी वेटेज रखने वाला टॉपिक ग्रुप थ्योरी। राइट, आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो कि ग्रुप थ्योरी में से पिछले काफ़ी 4-5 सालों से तो क्वेश्चंस जो है वो उसकी वेटेज बहुत बढ़ गई है। 12 से 16 नंबर तक भी ग्रुप थ्योरी जा रही है एंड सेम इज विद गेट। ठीक है, गेट में भी ग्रुप थ्योरी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ग्रुप थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने एक बार पूरा कवर कर लिया तो इससे बाहर से कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी नया ऐसा नहीं होगा। कि जैसे रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स में क्या होता है कि हर जो है थोड़े दिन बाद क्या डिस्कवरी कुछ ना कुछ हो रही होती है ना। साइंटिफिक वर्ल्ड में हर थोड़े से दिन बाद कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो रही होती है। इससे क्या होता है कि हर थोड़े से दिन में मतलब कुछ नया रिएजेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो जब तक बुक्स में इंक्लूड होता है उससे पहले वो पेपर्स में इंक्लूड हो जाता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। बहुत सारे नए नए रिएजेंट्स के साथ ऐसा होता है, इट डज हैपन। बट ग्रुप थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है। ग्रुप थ्योरी इज ऑल मैथमेटिकल, जो है वो है। ठीक है, कुछ ऐड अगर होगा तो आपकी प्रॉपर नई बुक्स आएंगी और फिर मतलब उसमें क्या ही ऐड होगा, नए मॉलिक्यूल ऐड होंगे और कुछ ऑपरेशन मतलब जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो कुछ नया ऐड नहीं होगा, सब एकदम वैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो ऑब्वियसली वो कुछ नया लेके आ सकते हैं, दैट्स इट। बट जो उस पर अप्लाई करना है आपको पूरा पार्ट वो सेम रहेगा। तो ऐसे में ग्रुप थ्योरी को जो है कवर करना बहुत ही, एक बार आपको चीजें अप्लाई करनी आ गई तो वो चाहे कुछ एग्जांपल दे दें, आप सब एग्जांपल्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि मतलब ग्रास्पिंग सब्जेक्ट है, उस पर आपकी ग्रास्प बन सकती है बहुत आसानी से। बट हाँ, दिमाग लगेगा, है ना। इसमें दिमाग लगेगा, इमेजिनरी पावर, इमेजिनेशन पावर लगेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना। और उसके लिए तो आपको पता ही आजकल इतना सारा कुछ दिखा रहे हैं कि जी हाँ वो क्या बोलते हैं, विजुअलाइज करें और अपने आप को देखें फ्यूचर में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी सारी बहुत सारी बातें होती हैं। एनीवेज, तो देखिए ग्रुप थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे वो सब ये है। सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनके ऑपरेशन पढ़ेंगे, ये क्या है क्या नहीं है वो अभी आपको बता रहे हैं। फिर उस अगर ये समझ आता है तो ही ये समझ आएगा। ठीक है, कि पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, पॉइंट ग्रुप पे क्वेश्चन आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूरा टेबल के साथ पढ़ाएंगे आपको, ग्रुप एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, स्पेशली ये जो आपके चैप्टर्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये समझ आएगा तो ये समझ आएगा, फिर ही आप इस पे पहुंचोगे। तो इसलिए ये सारे जो चैप्टर्स हैं थोड़ा इंटरकनेक्टेड हैं। पहले वाला चैप्टर अगर नहीं समझ आया तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात। ये जो है आपकी जो है आप रिकमेंडेड बुक्स हैं, आप इनसे इन बुक्स को पढ़ सकते हैं और बुक्स हमेशा पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, चाहे आपको क्लास में, इस क्लास में आपको चाहे सारा कुछ समझ आए, बट आपको डेफिनेटली मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि बुक्स को जरूर पढ़ें, उठाएं बुक्स को, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, चलिए आ जाइए अब यहाँ से पढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशंस, उसमें सबसे पहले तो बच्चों सिमेट्री होती क्या है। ग्रुप थ्योरी इज नथिंग बट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। या कोई भी ऑब्जेक्ट में कितनी सिमेट्री है, यही इस बात की स्टडी ही ग्रुप थ्योरी है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सिमेट्री क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। जितना ज्यादा अरेंजमेंट उतनी ज्यादा सिमेट्री। देखिए जैसे आपके घर में मान लीजिए आपका रूम है ना, मानना क्या अब तो है ही है ना। अब उसमें चीजें एक तो उथल पुथल रखी है एकदम। ठीक है, बिस्तर कहीं जा रहा है, तकिया कहीं जा रहा है, बुक्स कहीं पड़ी हुई हैं ऐसे, टेबल के ऊपर पेन पड़ा है, बुक्स भी पड़ी है ऐसे। ठीक है, अब आप जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्या आपका पढ़ाई करने का मन करेगा? नहीं, पहले आपको उन चीजों को थोड़ा ठीक से लगाएंगे, देन यू विल बी एबल टू स्टडी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिमिट्री लानी पड़ेगी। टेबल रखी है, एक जगह पे सारे पेन रखने होंगे, रखते हैं ना, पेन स्टैंड रखते हैं उसके लिए कि सारे पेन एक जगह पे मिले। दिस इज व्हाट, अरेंजमेंट, है ना। सारी बुक्स एक शेल्फ में रखी,
कि और उसमें भी एक और क्या सिमेट्री कि ऑर्गेनिक की सारी बुक एक जगह, फिजिकल केमिस्ट्री की एक जगह और सारी इनऑर्गेनिक की बुक्स एक जगह। तो ये क्या हुई, आपकी अरेंजमेंट हुई, प्रॉपर अरेंजमेंट हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ अब सिमेट्री है, चीजों को उनकी सही सही जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं, ईंटों को क्या करते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट, पहले एक नक्शा बनाते हैं, उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही फिर जो आपकी ईंटें होती हैं उनको रखना, मतलब बाउंड्री खींच के उनको रखना शुरू करते हैं। अगर आप इम्प्रॉपर वे से एक ईंट सीधी लगा दी, एक उल्टी लगा दी, एक सीधी लगा दी, फिर उसके ऊपर और उल्टी कुछ लगा दिया, उससे क्या होगा, क्या कोई अरेंजमेंट बनेगी, नहीं बनेगी। और अगर अरेंजमेंट नहीं बनेगी तो सिमेट्री कहाँ से आएगी, है ना। मतलब बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ही सिमेट्री है। ठीक है, कि हाँ भाई थोड़ा साफ सुथरा, जैसे साफ सफाई क्या है, सुंदरता है। घर में अगर साफ सफाई करते हैं तो मतलब घर सुंदर रख रहे हैं आप, है ना। वैसे ही चीजों को अरेंज करना सिमेट्री है। ठीक है, चलिए ओके। जितनी ज्यादा अच्छी अरेंजमेंट मतलब उसमें सिमेट्री उतनी ज्यादा। जैसे आप ये स्क्वायर को देखिए और एक आप इस रेक्टेंगल को देखिए, इसमें क्या है, सिमेट्री है। जितनी लंबी ये वाली आपकी साइड है उतनी ही लंबी ये वाली साइड है, उतनी ही लंबी ये वाली साइड है, उतनी ही लंबी ये वाली साइड है। इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड तो बराबर है, पर ये साइड इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर है। ठीक है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, पर ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें सब बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, तो ये ज्यादा अरेंजमेंट ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये ज्यादा सिमेट्रिक है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहां आ जाइए, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रुप थ्योरी, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको जो सिमेट्री एलिमेंट्स, हाँ जी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रुप थ्योरी। और कैसे कैसे स्टडी की जाती है, स्टडीड यूजिंग, और एक सेकेंड, स्टडीड यूजिंग, क्या यूज करके स्टडी की जाती है बच्चों, सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस। जैसे घर में साफ सफाई हो पोछा मारने से आती है, वैसे ही आपके मॉलिक्यूल के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सिमेट्री है वो कैसे आएगी, जब आप सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करेंगे और उनके ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब सिमेट्री एलिमेंट के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है ये। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूं, क्यों टीचर हूं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ। सिमेट्री एलिमेंट है किसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से। ठीक है, कैसे ऑपरेट करते हैं, एक सिमेट्री एलिमेंट को ऑपरेट करना। ठीक है, ये यही बात है बस। ठीक है, कि सिमेट्री एलिमेंट्स और उनको अप्लाई करना, ऐसे हम देखेंगे कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी सिमेट्री है। एक सिमेट्री एलिमेंट को उठाएंगे, ऑपरेट करेंगे और उससे पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी सिमेट्री है। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल एंटिटी, जैसे कि आपकी एक्सिस हो गई, कोई ज्योमेट्रिकल एंटिटी जैसे कि आपकी एक्सिस हो गई, प्लेन हो गया, या कोई पॉइंट हो गया। ठीक है, या कोई पॉइंट हो गया जो कि हम यूज करेंगे, दैट कैन बी यूज्ड एज अ टूल, जो कि हम यूज करेंगे टूल के तौर पे, टू स्टडी और एनालाइज कह लो, स्टडी करने के लिए कह लो, एनालाइज करने के लिए, सिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सिमेट्री है ये अप्लाई करके कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, उनको यूज करेंगे। कौन से ज्योमेट्रिकल टूल्स है हमारे पास, एक्सिस है, प्लेन है, पॉइंट है। मेन ये है, एक आइडेंटिटी भी होती है, उसमें तो कुछ सेम रहता है मॉलिक्यूल, उसको उसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, बस उसके बारे में एक एंड में बोलेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर चाहे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना हो, बट ये होगा ही होगा। मैं क्या बोल रही हूँ अभी समझ आएगा, देखो। हाँ जी, समझ आती है ये बात कि एक एक्सिस को अप्लाई कर सकते हैं, प्लेन को या पॉइंट को, और उस पे
उसको अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितनी सिमिट्री है, उससे ही हमें पता चलेगा कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री है, नहीं है तो कितनी है, नहीं है तो किस हद तक नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है या थोड़ी बहुत है, यानी काफी है। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं सिमिट्री ऑपरेशंस। आगे आपके सिमिट्री ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो चलाया जाएगा उस टूल को यूज करने के लिए। जैसे आप जो है स्केल है, वो ऐसा आपका स्केल होता है ना, सीधे इस स्केल को यूज करके आप ऐसे लाइनें बनाते हो, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिमिट्री एलिमेंट है, और जो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, सीधी लाइन जैसे खींच रही है, वो क्या है इसका ऑपरेशन, क्या करेगा, एक स्केल सीधी लाइन खींचेगा, वो जो सीधी लाइन है वो क्या आपका ऑपरेशन है, और स्केल क्या है आपका सिमिट्री एलिमेंट है। मतलब स्केल आपका टूल है, और जो इससे रिजल्टेंट ये लाइन आ रही है, ये क्या आपका ऑपरेशन है। या जी इसको अप्लाई किया, इसको यूज किया, और ये हमें प्लेन लाइन मिली, ये हमारा ऑपरेशन हुआ। ठीक है बच्चों, ओके, हाँ जी। तो सिमिट्री ऑपरेशन क्या हुआ है, इट इज द प्रोसीजर, ये वो प्रोसीजर है जो यूज करेगा, जो यूज होगा टू अप्लाई द कंसर्न सिमिट्री एलिमेंट। जो ये सिमिट्री एलिमेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए वो आपका सिमिट्री ऑपरेशन होगा। जैसे कि हमने बोला एक्सिस, हमने बोला सिमिट्री एलिमेंट क्या क्या है, एक्सिस है, प्लेन है, पॉइंट है। इसमें सिमिट्री एक्सिस, सबसे पहले एक्सिस मतलब एक लाइन बस। देखिए आप बनाते होते हैं ना 3D एक्सिस, जब बनाते होते हैं तो देखिए ऐसे बनाते हैं ना कि ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, और ये मान लो जेड एक्सिस। अरे वाई ही लिख दिया, वाई ही लिख दिया, ये मान लो आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या होती है, बेसिकली एक लाइन ही तो है, एक सीधी लाइन है ऐसे बस। ठीक है, ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे इसको, ना हटाओ मत, अप्लाई कैसे करेंगे इसको, अब ध्यान से समझना। एक बार ये अप्लाई करनी आई तो आई, नहीं आई तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के को यूज करने के लिए बच्चों आपको ऑपरेशन लगाना होता है रोटेशन का। कैसे यूज करना होता है एक्सिस को, रोटेट करके, रोटेशन का ऑपरेशन लगाना होता है। मतलब एक लाइन लिया, ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक नहीं और 3 लाइनें है, कौन सी, अब मैं फिक्स कर रही हूं, आज फिक्स कर रही हूं, आगे सारे लेक्चर्स में यही रहेगा। एक लाइन तो ये है जो मेरी नाक से लेके आपकी स्क्रीन तक आ रही है, ठीक है, एक लाइन ये जो आपके मेरे ये एक्स ये वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और यहां से जो ये एक लाइन जाएगी, जैसे कमरे में होता है ना, कमरे के कोने को देखो आप, किस तरीके से लाइनें देखो, एक यहाँ फर्श से जा रही होगी एक लाइन, एक यहां से जा रही होगी फर्श से, और एक नीचे वाले कोने से लेकर ऊपर वाले कोने तक, ऐसे 3 एक्सिस जा रही है ना। ये क्या है, 3 एक्सिस है, ठीक है, ये मान लेते हैं जो नीचे फर्श के पास है ये एक्स एक्सिस है, और यहां से जो ये लाइन जा रही है ये वाई एक्सिस है, और ये जो ऊपर तक जा रही है, नीचे फर्श से लेके ऊपर तक ये जा रही है, ये जेड एक्सिस है। फिक्स कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, यहां कोने पे 3 एक्सिस बन गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एकदम नाक के आगे से निकलेगी, और एक जो ऊपर जाएगी नीचे भी, ठीक है, ये जेड एक्सिस। अब ये कोई एलिमेंट ले लिया आपने, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, सॉरी अबाउट दैट। मान लीजिए ये आपका एलिमेंट है, अब आपने अप्लाई करनी है एक्सिस, तो मैंने क्या बोला,
एक तो यहां से एक्सिस, एक यहां से एक्सिस ऐसे जा रही होगी ऐसे, और एक वहां ऊपर से ऐसे आ रही होगी। अब एक चीज याद रख लेना बच्चों कि जो भी आप एक्सिस लगाने वाले हो ना, उसके अराउंड आपको घूमना है ऐसे, ठीक है, घूम जाएंगे। जैसे ये एलिमेंट, ये मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा कर दिया आपके सामने, ये ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो यहां से आपने एक एक्सिस अप्लाई किया, तो इसके अराउंड आपको घुमाना है हमेशा कंपाउंड को, एलिमेंट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को या मॉलिक्यूल को, अराउंड, इसके अराउंड घुमाना, इसके अंदर से मत निकाल देना, ठीक है। अगर मान लो यहां से कोई एक्सिस आपने अप्लाई की, ये आपका मॉलिक्यूल रखा होता है, यहां से आपने एक्सिस अप्लाई की, इसके अराउंड घुमाना है, ऐसे घूमेगा, इसके अराउंड घुमाना है हमेशा। अगर मान लो यहां से आपने कोई एक्सिस अप्लाई किया, तो इसके अराउंड घुमाना है, ठीक है, इसके अराउंड घुमाना है, घुमा देंगे, ठीक है। यहां से अप्लाई करके दिखा दिया, यहां से करके दिखा दिया, ऐसे घूमेगा भाई, ठीक है। और कौन सा रहेगा, ये यहां से अगर आपने अप्लाई किया, तो ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाया ही था, ये देखो ऐसे घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा। जैसे यहां से मेरे अंदर से अप्लाई कर लेते हैं कि ऊपर से मान लो ये यहां से ऐसे एक्सिस आ रही है, पूरा में एकदम बीच में से निकल के नीचे तक जा रही है, तो मुझे क्या करेगी, ऐसे ऐसे घुमाएगी अपने अराउंड, ठीक है। जब यहां से आ रही है तो मेरे को इसके अराउंड ऐसे घूम जाना है, ठीक है। जब यहां से आ रही है तो मुझे इसके अराउंड ऐसे घूम जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आ गया, एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, प्लेन, प्लेन के अराउंड, प्लेन के अराउंड क्या करना होता है, प्लेन के अराउंड क्या करना होता है आपको, या तो आपको बाइसेक्ट आधा आधा करना है, या फिर आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है। क्या ऑपरेशन लगेगा, या तो आपको बाइसेक्ट करना होता है, या आपको रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। प्लेन भी अब 3 होंगे, एक तो जो आपका फर्श है, ठीक है, या छत है, एक ही मान लीजिए, एक जो ये मेरा बोर्ड होगा, अब ऐसे कंसीडर करके चलेंगे हम अब, ठीक है। एक जो ये हमारा बोर्ड है, ये आपका एक प्लेन रहेगा, ये वाली दीवार मतलब फर्श, दीवार, और आपकी जो साइड में ये दीवार है, इस तरफ वाली दीवार। तो 3 प्लेन आपको हमेशा अप्लाई करके देखना है हो रहा है कि नहीं। अब देखो, मान लो मैं ऐसे, मैं मॉलिक्यूल में खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले कौन सा, दीवार वाला मॉलिक्यूल प्लेन अप्लाई करो, दीवार वाला। जब ये प्लेन आएगा तो क्या करेगा, मुझे आधा आधा काटेगा, आधा कट के ये पूरी बॉडी, आधा कट के आगे, आधा कट के पीछे, ठीक है। ये तो हो गया क्या, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, सेक्ट कर दिया, कट कर दिया, बाई मतलब 2 हिस्सों में, तो क्या करेगा, ये मुझे बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे लगा देते, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहां से ये वाला प्लेन आपको इसमें से अप्लाई करना है, तो क्या करेगा, पूरे के पूरे हाइलाइटर को आधा काट देगा, ये आधा हिस्सा आपकी तरफ, आधा हिस्सा मेरी तरफ, ठीक है। जैसे जैसे कोई, देखो, हाँ ठीक है, ये एग्जांपल ठीक है। ओह माय गॉड, जैसे ये ये चीजें, ये आपको कोई दिया हुआ है, मान लो मॉलिक्यूल दिया हुआ, देख लो देख लो, इसको क्या किया, ऑपरेशन हमने ये वाला अप्लाई किया, और इसको आधा आधा काटा, आधा आधा 2 हिस्सों में, ठीक है। ये क्या हुआ, बाइसेक्ट। दूसरा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, दूसरा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट, बोल लिया आपने, ऐसे पकड़ लिया, यहां से आपने ये देखो बोर्ड वाला प्लेन अप्लाई कर दिया, अब फर्श वाला करो, फर्श को उठाओ और यहां पे लेके आओ, दो, ये ऊपर हिस्सा, ये नीचे, ये हिस्सा ऊपर और ये नीचे। जैसे इसको अगर ऐसे रख देता मॉलिक्यूल को, ऐसे ना रख के, पर एक मॉलिक्यूल को एक ही उसमें यूज करते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी, है ना, नहीं तो रहने देते हैं, है ना, ठीक है। जैसे ये वाला फर्श को ऊपर उठाया और यहां से अप्लाई किया, तो क्या होगा, मेरे
जो है मान लीजिए मैं मेरे अंदर से ही काट दिया, मान लो यहां से काट दिया मान लो, तो गर्दन ऊपर धड़ नीचे। तो इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है, जैसे जैसे करते थे ना कि काट डालेंगे, है ना, वही वाला काट डालना है ऐसे। ठीक है, हो जाएगा अप्लाई। ये क्या होगा, ये हिस्सा ऊपर और ये हिस्सा नीचे, तो क्या बनेंगे, दो हिस्से बनेंगे, बट ये दोनों क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते होंगे, है ना, क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मैं बताती हूँ, जैसे मान लो ये कॉपी ले लिया आपने, यहां से अप्लाई किया, तो ये आधा हिस्सा कॉपी का ऊपर आधा नीचे, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज, उसको हम क्या कहते होते हैं, रिफ्लेक्शन। मुझे तो अगर काटोगे तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे, तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बट कॉपी को काटो, काटो इसको यहां से, ये हिस्सा ऊपर ये हिस्सा नीचे, दोनों सेम है, तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बाइसेक्ट प्लेन तब करेगा जब आपके मोलिक्यूल का मैक्सिमम हिस्सा आपके प्लेन में कवर हो रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट तब करेगा जब मिनिमम हिस्सा आपके प्लेन में जो वो कवर हो रहा है। तो जैसे अगर यहां से काटते हो तो सिर्फ गर्दन कटेगी ना मेरी, लेकिन अगर यहां से अगर मेरी बॉडी को कट करते हैं तो पूरी बॉडी कट होगी एकदम, मतलब ये आर्म्स वार्म सब कट हो जाएगा, तो मेरी पूरी बॉडी जो है प्लेन के अंदर कवर होगी। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है मेरी बॉडी के आपके प्लेन के अंदर कवर होंगे। ये कौन सा प्लेन होता है, बाइसेक्ट करने वाला प्लेन, रिफ्लेक्ट करने वाला बता दिया। ठीक है, तो 3 प्लेन अप्लाई करने, एक ये और एक कौन सा रह गया, ये वाला दीवार वाला, ये यहां से कट करो। ठीक है, ये मेरी आंखें दोनों एक इस तरफ चल जाएगी, एक इस तरफ, कान एक इस तरफ चल जाएगा, एक इस तरफ, जो आर्म्स है एक इस तरफ चले जाएंगे, एक इस तरफ, टांग एक तरफ, इस तरफ, एक इस तरफ, तो पूरा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, है ना। इस तरफ का हिस्सा बिल्कुल इस तरफ जैसा होगा, हालांकि मेरी एक आंख थोड़ी ज्यादा कमजोर है, एक कम कमजोर है, तो सेम नहीं हुआ, है ना। बट अगर किसी की जो है आंखें एकदम ठीक हैं तो क्या होगा, जो इस तरफ का हिस्सा बचेगा वो इस तरफ के हिस्से के एकदम बराबर होगा, या कह लीजिए उसकी मिरर इमेज होगा। इसको क्या कहेंगे, प्लेन रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आगे क्या है, आगे है इम्प्रॉपर एक्सिस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम पॉइंट ग्रुप जब लगाएंगे, ठीक है, या ऑपरेशंस भी लगाएंगे तभी पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर एक्सिस में आपको पहले एक्सिस लगाना होगा, एक्सिस लगानी आगे, ठीक है, फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन। जो भी आपकी एक्सिस लग रही होगी, जो भी मान लीजिए ये जैसे कि मान लीजिए कोई भी ये वाली मान लीजिए कि एक्सिस लग रही है मेरे ऊपर, ठीक है, इसके अराउंड घुमाने पे सेम रह जाती हूँ मैं घुमाने के बावजूद भी, फिर उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन आप अप्लाई करोगे, फिर आप देखोगे कि एक बार एक्सिस से घुमाया फिर कट कर दिया, क्या उसके बाद भी जो आपका एलिमेंट है वो सेम रह रहा है, मॉलिक्यूल सेम रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऊपर वाली क्या है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको अप्लाई करेंगे फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्या बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या कह लो इन्वर्जन सेंटर। ठीक है, क्या ये या कह लो इन्वर्जन सेंटर। इसमें ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करेंगे आप, इसमें रिफ्लेक्शन का ही जो है वो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें आप रिफ्लेक्शन का ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ, एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर बन गया है ना, एक स्क्वायर लिया, बीच में खड़े हो गए, मान लो ये 1 किलोमीटर 1 मीटर चले,
तो यहाँ पे कोई फूल लगा हुआ है, मान लो गुलाब का, फिर आप इस तरफ भी 1 मीटर चलो, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलो। यहां पे गुलाब का फूल लगा हुआ है और यहां पे भी गुलाब का फूल लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप इस तरफ गए, यहां पर सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है और इसके भी एकदम रिफ्लेक्शन में भी, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है। आप इस तरफ 1 मीटर गए, इस तरफ 1 मीटर गए, यहां पर लिलीज लगे हुए हैं और इस तरफ भी लिलीज लगे हुए हैं। आप ये भी छोड़िए, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे एक बैठने के लिए बेंच रखा हुआ है, एकदम इसके ऑपोजिट में भी जब जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन में जब जा रहे हैं, तब भी एक बेंच लगा हुआ है। ऐसा लगेगा जैसे शीशा लगाया हुआ है, जो चीज इस तरफ लगी हुई है वही चीज इस तरफ लगी हुई है। इसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन सेंटर, इसी को कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? आई से डिनोट करते होते हैं। वैसे इनका डिनोटेशन तो हम पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो ये दिखाता है आपको रिफ्लेक्शन। आगे आपका लास्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ नहीं, मान लो मैं हूं और मैं बस हूं, मतलब कोई ऑपरेशन ही नहीं अप्लाई किया। तो मान लो मैं बैठी हूं, मैं सुबह उठी, अपने बेड पे बैठी और मैं बैठी हूं, कोई चेंज ही नहीं किया मेरे अंदर किसी ने कि भाई तुम उठ जाओ, तुम ब्रश कर लो या कुछ, या मेरा भी मन नहीं कर रहा ना ब्रश करना, बैठे रहना, जैसे समाधि पोजीशन में बैठे, कैसे समाधि ले लिए, बैठे आराम से, मतलब कुछ भी अप्लाई नहीं किया, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, जब कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो वैसा का वैसा आपका मॉलिक्यूल ऐसे कुर्सी मेज की तरफ पड़ा रहेगा, बस। ना उसको आप बाइसेक्ट करके देखेंगे, ना आप उसको रिफ्लेक्ट करके देखेंगे, ना उसको घुमा के देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिकल से आया, आइडेंटिकल मतलब वैसे ही छोड़ दिया, बस जैसे रखा था वैसे ही, मतलब ऐसे जो है उसको छोड़ दिया, बैठा कछुआ है जैसे, कई देर तक एक जगह बैठा रहेगा, बैठा ही रहेगा, ठीक है। तो वो गया आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है बच्चों। चलिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई हो जाएंगे, अप्लाई होने का मीनिंग क्या है? आपने C2X, आपने ये प्लेन मेरे अंदर से पास किया, ये वाला प्लेन मेरे अंदर से पास किया, आप रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, इस हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा जब कट हो जाएगा बॉडी का, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने चाहिए, कर रहे हैं। मेरे हाथ कटेंगे तो ऐसे ऐसे ही लगेंगे ना, कर रहे हैं, यानी कि ये वाला प्लेन मेरी बॉडी में से अप्लाई हो रहा है। अगर आप ऐसे हिस्सा काटेंगे तो क्या होगा? मेरी आंख नाक सब आगे और जो मेरे बाल हैं वो पीछे वाले हिस्से में चले जाएंगे। क्या ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे? नहीं, यानी कि ये वाला प्लेन मेरे अंदर से अप्लाई नहीं हो रहा। आप ये वाला प्लेन अप्लाई करो, मेरी गर्दन ऊपर धड़ नीचे, क्या गर्दन, मुंह, गर्दन और धड़ एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है? नहीं, यानी कि ये वाला प्लेन भी अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई होने का मीनिंग क्या है? कि अप्लाई कर कोई भी आपने यहाँ से कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन मेरे ऊपर लगाया, लगाने के बाद जो दो हिस्से मिले या जो भी नई चीज मिली वो पहले वाली जैसी ही है, सेम ना हो चाहे, पर उसके जैसी ही है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई हुआ, ठीक है। अगर सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करने के बाद जो दो चीजें मिली वो बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से, यानी कि वो सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है। तो जितने ज्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स अप्लाई होंगे उतना ही ज्यादा आपका मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री होगी, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया। आपको ये जितने भी मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स बताए ये अप्लाई करने आने चाहिए, ये आपको अप्लाई करने आने चाहिए, क्योंकि ये, अरे भाई चलो आगे,
ये आपको सारे अप्लाई करने आने चाहिए, इसके बेसिस पर ही हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि ये सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लो यहां से आपने एक एक्सिस पास की, तो इस एक्सिस के अराउंड मुझे घूमना है। ठीक है, इस एक्सिस के आसपास मुझे घूमना है। अगर आपने यहां से अप्लाई किया तो इसके आसपास मुझे घूमना है। ठीक है, अगर आपने यहां से अप्लाई किया तो इसके आसपास मुझे घूमना है, इसके अराउंड ऐसे मुझे घूमना है। तो ये होगा आपका सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एप्लीकेशन। ठीक है, प्लेन को तो सीधे यहां से पास कर देना है, यहां से। इन्वर्जन में मैंने बता दिया कि एक पॉइंट को एक तरफ जाके देखो है, फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट में भी जाके देखो कि है कि नहीं है वैसा ही, तो उसको हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट में कुछ लगाना ही नहीं, बस क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे थुल आटे की तरह मॉलिक्यूल बैठा रहेगा। ठीक है, गूंथे हुए आटे की तरह मॉलिक्यूल ऐसे बैठा रहेगा, जैसे उसको शेप दे दी वैसी शेप में बैठा रहेगा। ठीक है, दैट विल बी योर आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे। तो तब तक फटाफट से सीख लेना कि मैंने ये वीडियो में क्या बोला। एक बार भी नहीं समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट करना, आपको गारंटी के साथ चीजें समझ आएंगी। फिर उनको हम अप्लाई करना सीखेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सबको अप्लाई करेंगे। इसके बारे में हमने आज ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि ये अप्लाई करेंगे तभी समझ आएगा, पर ये तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये दोनों चीजें आपको समझ आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करना सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। CSIR नेट का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से, ग्रुप थ्योरी की जो सीरीज हमने चलाई है, इससे आपका छूटेगा नहीं, एकदम गारंटी है हमारी ये। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।